मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। किस चीज़ पे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं? तो मुज़ाकरात का तो मसला ही नहीं है, मसला तो है कि मुतालबात जो है उनको मंजूर किया जाए, यानी डॉक्टर महरंग बलोच और बाकी उनकी जो साथी हैं और लोग गिरफ़्तार किए गए हैं उनको रिहा किया जाए। अब वो अगर रिहा नहीं होते तो मुज़ाकरात के लिए आने का क्या मकसद है? फ़िक्री मुगालतों के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है वो जारी है, और एक बहुत बड़ा फ़िक्री मुगालता ये है कि शायद आईन पाकिस्तान एक ऐसी मुक़द्दस दस्तावेज़ है जिसका बार बार नाम लेने से और जिसकी बार बार कस्में दिलवाने से कि जो है वो पाकिस्तान बलूचिस्तान के वसाइल बलोचों के हवाले करेगा। बलूचिस्तान का असल मसला क्या है? क्या असल मसला जबरी लापता अफराद का है? क्या असल मसला डॉक्टर महरंग बलोच और उनके साथियों की रिहाई का है? या असल मसला जो है वो कब्जा गिरी का है? हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त मस्तूम लगपास पर धरना जारी है। अख्तर जान मैंगल 11 दिन से जो है ये लॉन्ग मार्च जो चली है, तो अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। ये लोग वहाँ खड़े हैं और जहाँ से लोग लॉन्ग मार्च में शिरकत करने के लिए लगपास की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको बदतरीन क्रैकडाउन का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से आज वड में जब लोगों ने धरने के लिए जाने की कोशिश की तो उनके ऊपर फ़ौज ने डायरेक्ट फायरिंग की। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। टिकटॉक पे भी हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, एक्स पे, हर जगह वो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। और उसमें कई लोग ज़ख्मी हुए हैं, किसी के चेहरे पे गोली लगी है, किसी के पीठ पे, किसी के छाती में, तो काफ़ी लोग वहाँ ज़ख्मी हुए हैं और लोगों को आने नहीं दिया जा रहा। उधर अब अख्तर जान मैंगल साहब का बयान आया है कि मैं अपना कफन साथ लेकर आया हूँ, मैं या तो मुतालबात अपने मनवाऊँगा और या फिर यहाँ पर जो है वो अपनी जान दे दूँगा। इस किस्म का उनका बयान आया है। लेकिन अभी तक कोई वाज़े जो है लाया अमल जो है वो सामने नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि हमने कोयटा पहुँचना है, बस जैसे भी हो हम कोयटा पहुँचेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तानी फोर्सेस पर बलोचों के जो अस्करी तंजीमें उनके हमले जारी हैं। 6 अप्रैल को यानी कल रात 9 बजे बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने तुंप आसियाबाद में एक हमला किया पाकिस्तानी फ़ौजी चौकी पर और ग्रेनेड लॉन्चर्स के साथ हमला किया, जिसमें काफ़ी कहते हैं कि तबाही हुई है, लेकिन अमवात की या ज़ख्मियों की हमारे पास तफसील इस वक्त नहीं है। दूसरा हमला कल रात 9 बजे किया गया, यानी एक हमला 9 बजे किया तुंप आसियाबाद में, और दूसरा हमला जो है ये जोजान में किया गया। जोजान के इलाके में खारान शहर में चेक पोस्ट पर बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने हमला किया। यानी कल एक दिन में 2 हमले जो है मुख्तलिफ जगहों पर वो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने किए हैं। पूरे बलूचिस्तान में इस वक्त शटर डाउन हड़ताल जारी है। कहीं पे भी कोई बिजनेस, कोई दुकान, कोई चीज़ जो है वो नहीं खुली, सब जगह बंद है। और इसके अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दावा किया है कि कल उन्होंने पाकिस्तानी जो है वो फ़ौजी कैंप पर हमला किया, और ये हमला अचानक था। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में सार खोरा के मकाम पर जो कैंप है उस पर हमला किया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, और उनका दावा है कि इस हमले में 10 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं वो हलाक हुए। ये हमला कल रात को जनूबी वज़ीरिस्तान अंगूर अड्डा में सार खोरा के मकाम पर जो फ़ौजी कैंप है उसमें किया गया। इसके अलावा बारखान बलूचिस्तान से मज़ीद तीन मसकशुदा लाशें मिली हैं और इनको गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। इनमें से 2 की शनाख्त जो है वो हक नवाज के नाम से हुई है, जिनका ताल्लुक तंग कार हीटर या कार हीयर से ताल्लुक बताया जाता है, और दूसरे जो है शेरू हैं जिनका ताल्लुक बुजदार माड़ से है। ये खबरें हमारे पास हैं। उधर समीदीन बलोच ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पुरअमन आवाज़ों को बेड़ियों में जकड़ने से आवाज़ें उठाना ख़त्म नहीं होंगी।
उधर डॉक्टर सबिया का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि मसला हजूम का नहीं है बल्कि ताकत के नशे में डूबी फौजी जहनीत का है। अब ये सारे बयानात हमारे सामने हैं और सवाल ये है कि अब कहाँ जा रही है ये सारी सूरत हाल। जाहिर है इसमें दो चीज़ें तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक तो ये कि पाकिस्तानी रियासत किसी कीमत पर भी जो है वो कोई ढील देने की उसका इरादा नहीं है और वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इनके जितने लोग भी आए हैं मेंगल साहब से मुज़ाकरात करने के लिए, 2 दफ़ा आए हैं ये सरकारी लोग जिसमें वज़ीर भी शामिल थे, वो बेसिकली देखने के लिए आए हैं। मेरा ये तज़किया है कि वो देखने के लिए आए हैं कि इस वक्त क्या कैफियत है और मेंगल साहब की ज़हनी कैफियत क्या है, क्या वो थक रहे हैं, क्या वो मायूस हो रहे हैं या अभी भी उनके अंदर जोश है और वो आगे बढ़ने की जो है वो के लिए पुरुमीद है। और दूसरी तरफ लोगों की तादाद भी चेक की जाती है कि लोग उतने ही हैं, कम हैं, ज़्यादा हो गए। ये सारी सूरत हाल और एक नफ्सियाती तज्जिया करने के लिए इन लोगों को भेजा जाता है। तो इन लोगों के साथ मेरा ख्याल है मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। किस चीज़ पे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं? तो मुज़ाकरात का तो मसला ही नहीं है, मसला तो है कि मुतालबात जो है उनको मंजूर किया जाए, यानी डॉक्टर मारंग बलोच और बाकी उनकी जो साथी हैं और लोग गिरफ़्तार किए गए हैं उनको रिहा किया जाए। अब वो अगर रिहा नहीं होते तो मुज़ाकरात के लिए आने का क्या मकसद है? मतलब किस चीज़ के मुज़ाकरात कर रहे हैं? तो मुज़ाकरात का तो विंडो बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी खुला हुआ है और ये बात समझ से बाहर है कि मुज़ाकरात किस चीज़ पे हो रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये सारा मामला जो है ये पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून के दायरे में रहकर ये लड़ाई लड़ी जा रही है और किसी भी मौके पर या किसी भी बयान से ये बिल्कुल जाहिर नहीं होता कि डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा या अख्तर मेंगल साहब जो है वो पाकिस्तान से अलहदगी या पाकिस्तान से आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं। और जो बलोच यकजहती कमेटी है उसका मुतालबा बड़ा वाज़ेह है कि जबरी गुमशुदगियाँ जो है ये इनको सिलसिले को बंद किया जाए और जो ऑलरेडी लोग लापता किए गए हैं उनको बाज़ेआब किया जाए, अदालतों में पेश किया जाए। इस हवाले से नजम सेठी साहब ने अपना जो वो एक प्रोग्राम है उसमें समा टीवी पे उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम ये है कि लापता अफराद को नहीं छोड़ा जा सकता, मतलब उनका ये तज़किया है, इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि अगर उनको छोड़ दें तो ये दोबारा से अस्करी तंजीमों में शामिल हो सकते हैं। मतलब है ये बहाने बना रहे हैं और जवाब पेश कर रहे हैं नेशनल टीवी पे बैठ के कि जी लापता तो कर दिए हैं लेकिन अब छोड़ नहीं सकते, तो अब आगे चलें, आगे की बात करें। ऐसे नहीं होता। किसी भी महज़ब माशरे में, वैसे तो पाकिस्तान एक महज़ब माशरा किसी भी तरह से नहीं है, आपने वो वीडियो भी देख ली होगी जिसमें जो अफगान हैं जो जिनको कैंपों में ले जाया गया है तो उनकी जो दुकानें हैं उनको किस दरिंदगी और दीवानगी के साथ पाकिस्तानी जो है वो लूट रहे हैं। कपड़े की दुकान है गालबन एक, तो उसकी वीडियो भी वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया पे। तो तहजीब का तो आप तवक्को ना ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि फिर आप मुंह की खाएंगे अगर आप पाकिस्तान से या पाकिस्तानियों से किसी किस्म की तहजीब की तवक्को रखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में जो इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन हुई है ये डॉक्टर मारंग बलोच की रिहाई के बाद और बाकी जो लोग हैं जेलों में इस वाक़ये के हवाले से उनकी रिहाई के बाद ये मोबिलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी, ये मोबिलाइजेशन जो है यहाँ आके रुक जाएगी। इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि जी डॉक्टर मारंग बलोच की जो बलोच यकजहती कमेटी है ये एक रास्ता है अस्करी तंजीमों में शमूलियत के लिए, भर्ती होने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये डॉक्टर मारंग बलोच जो है वो बिल्कुल भी, या बलोच यकजहती कमेटी वो बिल्कुल भी एक भर्ती का इदारा नहीं है इनके लिए, जो BLF और BLA और दूसरी तंजीमों के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद और जदोजहद करने के बाद यहाँ से मायूस होके
कि मसाइल हल नहीं होते तो ख़ुद इनफरादी तौर पर लोग अगर ये फ़ैसला करते हैं कि अब उन्होंने BLA में शामिल होना है या BLF में शामिल होना है या किसी और तंजीम में शामिल होना है, तो इसका इनफरादी फ़ैसला जो है उसको बलोच एग्जीक्यूटिव कमेटी के इज्तिमाई प्रोग्राम का हिस्सा तस्वर ना किया जाए, ना उसको किया जा सकता है। फ़िक्री मुगालतों के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है वो जारी है। और एक बहुत बड़ा फ़िक्री मुगालता ये है कि शायद आईन पाकिस्तान एक ऐसी मुक़द्दस दस्तावेज़ है जिसका बार बार नाम लेने से और जिसकी बार बार कस्में दिलवाने से कि जो है वो पाकिस्तान बलूचिस्तान के वसाइल बलोचों के हवाले करेगा, ये एक सादा लोही है। और मेरा ख़्याल है कि हमें इस चीज़ को बड़े बारीक बीनी से समझने की ज़रूरत है कि बलूचिस्तान का असल मसला क्या है। क्या असल मसला जबरी लापता अफराद का है? क्या असल मसला डॉक्टर महरंग बलोच और उनके साथियों की रिहाई का है? या असल मसला जो है वो कब्ज़ागिरी का है? क्योंकि जब तक एक मुल्क के ऊपर दूसरा मुल्क कब्ज़ा जमाए रखता है, वो उस कब्ज़े की जो नोयत है वो तब्दील नहीं जब तक होती, उस वक्त तक उस कब्ज़ा शुदा इलाके के लोगों को उनके हकूक़ नहीं मिलते। तारीख गवाह है। बहरहाल देखते रहिए बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।